बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है जी पाकिस्तान की। और इसके अलावा अगर आप देखें खारजा पॉलिसी और वजारत खारजा की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क है। फिर इसके अलावा कम्बिनेशन अगर आप देखें तो इस वक्त तक जो नज़र आ रहा है वो एक्सीलेंट है कि पाकिस्तान की जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने काम कर रही है जो उनके काम करने के बनते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्मी चीफ को देखें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आसिम मलिक DGISI एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क कर रहे हैं। आसिम मलिक साहब बिल्कुल सामने नहीं आ रहे, हालांकि नेगोशिएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम है वो उन्हीं के ज़िम्मे था और उन्होंने किया है। उसमें उन्होंने टीम खड़ी की जो चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ से मुराद ये होता है कि हर तरफ, चार ही तरफैन नहीं है, हर तरफ जो है ना उन्होंने राब्ते किए। इसके अलावा ये कम्बिनेशन थी वजारत खारजा के साथ, यानी कि इसहाक डार साहब की टीम जो उनसी थी ना वो लीड कर रही थी और साथ में जो उनसे थे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, बड़े अफसरान थे, छोटे अफसरान थे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट्स थे। पूरी मैपिंग हो रही थी, पूरे नोट्स बनाए जा रहे थे, नोट्स शेयर किए जा रहे थे, फ्यूचर बताया जा रहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्फॉर्मेशन है। इसको अगर आप डिनाई करें तो हम उसको ये कहेंगे कि ये हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जिस पट्टी को आपने आंखों पे बांधा हुआ है उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल डार्क है, आपको एक फ्रेम में उतारा गया। ऑलरेडी अमेरिका जो है अपनी जगह को लूज कर चुका हुआ है। ऑलरेडी जो है ना, जो उसकी हैसियत अहमियत थी वो बहुत कम रह गई है। इसके आगे भी जो है ना बहुत दर्जात हैं, मिट्टी में रुलना बाकी है। रूबल का हमने देखा है कि कैसे एक रूबल के दो $2.5 आते थे और फिर उसके बाद जब मामला हुआ तो रूबल ही रूबल हो गए $1 के। तो 2000 रूबल आ रहे थे $1 के। कितने टाइम में हुआ था ये सब? 3 महीने भी नहीं लगे थे और ये सब कुछ हो गया था। तो ये बात जो उनसी थी ना, तारीख में ये बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं कि ये ऐसा नहीं होता कि कोई आसमान पे उड़ा हो तो वो ज़मीन पे ना आ सकता हो। फिर उसके बहुत सारे जो है ना खारजा के अंदर बहुत सारे लोगों को जो ऐसे होते हैं जो मुहब्बे वतन होते हैं, डेफिनेटली जो अमेरिकन हैं, उनको बताया गया कि भाई आप तो अमेरिकन हैं, इनका जो ताल्लुक है वो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट लेने का। तो आपसे हम खिताब कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। इनके मकासद तो जो उनसे है ना वो फर्स्ट कोई और है और ये हम सब लोग जानते हैं। और ये जो टीम है साथ में चिपटी हुई है, ये हर वक्त मिलियन बिलियन मिलियन बिलियन करती रहती है। इनका जो ताल्लुक है वो ट्रेड के साथ है, बेनिफिट्स के साथ है। और इन्होंने हुकूमत को, रियासत को अपने लिए जो है ना अपने फायदे में इस्तेमाल करने में ये इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऑलरेडी अमेरिका अगर आसमान की बुलंदियों पे था, अभी बादलों में आगे फंसा हुआ है, दोबारा इसको ऊपर जाना चाहिए, कोशिश करो। लेकिन अगर आप कहोगे कि ज़मीन पे गिर के ये फिर उठेगा तो फिर नहीं उठेगा, फिर ये ज़मीन में धंस जाएगा, ऊपर मिट्टी आ जाती है। कई एक मिसालें हमारे सामने हैं। अब क्या क्या बताया गया। अब छोटा मुंह और बड़ी बात, पाकिस्तान जैसा मुल्क एक तरफ राब्ते करना, बताना, फिर उनको चीज़ें बताई गई। देखें 19 मार्च को अगर मेरे जैसा बंदा बता देता है कि इनका F-35 जो है ना वो हिट होगा, ठीक है, पहले बता देता है कि वो हिट होगा, तो वो हिट होता है। तो ये मैसेज दिया गया था कि ये देखो तुम्हारा B-2 बॉम्बर जो है ना वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, जितना ये सेव है, ठीक है, जितना ये कोटेड है। फिर उसकी फिल्म बनाई जाती है, ठीक है। मेरे तो इतफाक हो गया कि मैंने बताया कि आपको दो हिट हुए, एक फॉल डाउन, एक फॉल हुआ और एक जो था ना उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। किस तरह का मिसाइल था वो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं 22 को और 23 मार्च को तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताता हूँ कि मैसेज दे दिया गया कि अभी 2 F-16 और जो है ना वो गिरेंगे, वो हिट होंगे। यानी कि दो ही मिसाइल हैं और दो ही होंगे, एक F-15 हुआ, एक F-16 हुआ। नहीं मानते ना माने, पूरी दुनिया को पता होता है, सब देख रहे होते हैं सेटेलाइट से, ओ गया जी, ठीक है। नहीं मानते तो सब देख रहे होते हैं, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं होती। फिर उसके बाद आप देखेंगे मेरे जैसा जब बंदा बताता है 23 मार्च को बताता है और 26 मार्च को वो हिट हो जाता, ठीक है। रेंज में आया, हिट हो गया। उसकी भी फिल्म बनाते हैं, फिल्म भी बनाते हैं साथ में, क्योंकि मिसाइल भी तो एक ही है ना, मिसाइल भी तो दो ही है ना।
जब हिट करने वाले होते हैं तो साथ में वो कैमरा भी लेके बैठे हुए। अब आप देखिए फिर क्या होता है। उसके बाद ये सारा मामला कूल डाउन की तरफ जाता है, समझाया जाता है। और ये 23 मार्च की आप मेरी वीडियो चेक करें, टिकटॉक पे भी मौजूद है और यूट्यूब पे भी मौजूद है। 23 मार्च की कि बाज आ जाओ, अभी 4 दिन है, 4000 चले गए तो फिर क्या करोगे। 70 जहाज आएगा, 30 वापस जा रहा होगा, फिर 70 80 100 आएगा, फिर आधे वापस जा रहे होंगे, चौथे चक्कर में तुम्हारी गिट्टों में होगी, नहीं उठा ली जाएगी, क्या करोगे। न्यूक्लियर इस्तेमाल करोगे, अगले तो खाने के लिए तैयार बैठे हैं, तुम क्या करोगे। तुम्हारा ये इसका जो रिस्पॉन्स है ना, टैक्टिकल का, मीडियम टैक्टिकल, न्यूट्रल टैक्टिकल, न्यू टैक्टिकल, ठीक है। तो ये असली टैक्टिकल, ये यूनिट्स है ना, ये न्यूक्लियर ही है। फिर इसका जो रिस्पॉन्स आएगा ये कहां पर आएगा, फिर उसके एविडेंस दिए गए। ये देखो, हर बात जो है होती है ना, वो कर के और सामने रखने की नहीं है। बाकी ये जो लगे हुए हैं ग्रेटर के चक्कर में, इनके तो मकासद ही कुछ और है। ये तो खुद जहर बना के खुद पी लिया हुआ है, खुद इनके दिमाग खराब हो गए हैं। इनके पास कुछ मेथड्स हैं पैसा बनाने के, ये उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, पूरी मार्केट को ब्लैकमेल करते हैं। ये इंसानों का रवैया नहीं है, ये तरीकेकार नहीं है जो इन्होंने अपनाया हुआ है। ये सारी चीजें बताएगी। तो फिर क्या हुआ, ये मामला कूल डाउन की तरफ आया और सबकी इज्जत रखी। फिर वो F-15 वाला पायलट देखें, 2 पायलट गिरे, बड़ी फैंटी चढ़ी पिंड वालों से, ठीक है। वो फिर मैंने पूरी वीडियो की, बताई आपको, ठीक है। फिर उसमें भी पाकिस्तान ने जो है ना हटो बच्चों किया कि खबरदार कोई बात ना निकले, सबके मोबाइल्स, कैमराज, हर चीज ले ली गई, क्योंकि उस वक्त में वहां पे इंटरनेट की सहूलत नहीं थी। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्शन किया, उसमें जनाब 40 बंदा गया। किसका गया मैं नहीं बताता, एक अंदाजे से बता रहा हूं, बड़े बंदे गए, ठीक है ना। ओ जी हमने खुद तबाह कर दिया, यूं हो गया, फलाना हो गया, हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया, हमने ये सोचा कि हमारी टेक्नोलॉजी कहीं ना जाए, ठीक है। सारा इक्विपमेंट लगा हुआ, पर टेढ़े हुए में इंजन हो गए, ठीक है। खड़े हुए जहाज के ऐसे होते ही नहीं है, उड़ता हुआ जहाज आके गिरता है तो फिर ये सब कुछ होता है। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, C-130 का पेट्रोल ही खत्म हो जाए ना तो तब भी इमरजेंसी लैंडिंग करता है, इतने जबरदस्त प्लेन है। अब देखें, मैं आपको अगली बात बताता हूं कि पाकिस्तान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट है। फर्क यहां पर सिर्फ यह आ रहा है कि पूरी दुनिया देखती है कि अगला स्टेप क्या लेती है। क्या 10 20 30 अफसरान मिलके वो ये कहते हैं अब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, या फिर और वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, या फिर वो ये करते हैं कि नहीं इस दफा जो है ना हमने ये गलती नहीं करनी, हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। गैस पाइपलाइन मंसूबा करते हैं, हमने दीगर यहाँ पे बड़े बड़े मतलब करके इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं, हमने इटली को दावत देनी है, हमने यूरोप को दावत देनी है, हमने चाइनीज को रजामंद करना है कि आप आओ यहाँ पे बैठो, बॉर्डर के ऊपर बैठो बलूचिस्तान के, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनाओ, यहाँ पे आप अपने इसकी गैस की कंज्यूमिंग लो, इस वक्त में मुआहदा करो। ये करते हैं। सऊदी अरब जो कि इस वक्त में लीड कर रहा है अरबों को, क्या वो इस बात को कहता है कि बिल्कुल करो, स्पीड करो, ताकि हम पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करें और आपके साथ पार्टनरशिप करें, दिफा की सस्ती तरीन और बेहतरीन और रिलायबल, और वो जिनसे हमें खतरा है उनको मारने के शौकीन, और उनको मारने में मरने के शौकीन, ठीक है ना, जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार बैठे। ऐसी तो नहीं आपको फोर्स मिलेगी कहीं पे। यहां पर तो ये हुआ है, अमेरिका सारा उठा के सामान ले गया इसराइल के लिए। पेमेंटें किसने की हुई थी, रखता कौन रहा है, हिफाजत किसने की, ठीक है, खर्चा किसने किया था। ये सारी चीजें जो है ना डिस्कस हुई हैं, हर तरफ से हुई हैं। अभी अमेरिका को यह बताया जा रहा है बेहतर यह है कि इस गली से निकल जाओ, और ट्रंप ने बहुत विजनरी फैसला किया है कि यार हमें निकलना होगा। फिर लबनान का आप देखें मामला क्या हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान की वो जो ड्राफ्ट लिखा हुआ था ना, पहला बंदा हूं जिसने मैंने ये बात तवज्जो दिलाई थी कि ड्राफ्ट लिखा हुआ था, उस जो व्हाइट हाउस से जो उनसे ना आया था ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट नहीं हटाया कि ये सब हमारे मामला जो तय हुए हैं। फिर हमने ट्वीट किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है। वहां पर भी अल्लाह का शुक्र है, ये होती है
सिफारती कामयाबी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।